दर्शकों, पीएम मोदी के कामों की बौखलाहट कांग्रेस में साफ नजर आती है। पीएम मोदी देश के लिए फैसले ले रहे हैं और देश को मजबूत बनाने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता कुंठा में इस तरह से ग्रसित हैं कि वो उलझुल बयान दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने खुलासा कर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी। कांग्रेस के नेता जो वाहवाही लूटने की कोशिश कर रहे थे वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की पोल खोल कर रख दी है। आखिर क्या है, खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के बनाए गए ऑल पार्टी डेलीगेशन का हिस्सा कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सर्जिकल स्ट्राइक पर ऐसा बयान दिया जिससे कांग्रेस पार्टी बिफर गई। थरूर जिस तरह से मोदी सरकार के कामों की वाहवाही कर रहे हैं, कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। शशि थरूर को चाहे उन्हें कूटनीतिज्ञ कहें जो अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना जानते हैं, या फिर राजनेता कहें जो अपनी पार्टी के विपरीत कूटनीतिक रुख अपना सकते हैं। कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद रहे थरूर कांग्रेस के लिए एक असहज वास्तविकता रहे हैं। थरूर ने वो सब कुछ किया है जिसकी पार्टी में अनुमति नहीं है। उन्होंने एलडीएफ सरकार की प्रशंसा करके अध्यक्ष पद के लिए हाईकमान द्वारा चुने गए मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनौती दी और अब ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी और बीजेपी की सफलता का ढिंढोरा पीट रहे हैं। लेकिन कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा सोशल मीडिया पर खुलेआम उन पर निशाना साधने के बावजूद थरूर केरल और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए अपरिहार्य बने हुए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही नहीं उठता, खासतौर पर तब जब उनके गृह राज्य केरल में चुनाव होने वाले हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर को घेरते हुए कहा गया कि मनमोहन सरकार के वक्त में भी इसी तर्ज पर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन कभी भी उसका ढिंढोरा नहीं पीटा गया। कांग्रेस वर्सेस शशि थरूर की लड़ाई अभी चल रही थी कि इस पर बीजेपी की तरफ से भी एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया गया। बीजेपी ने अप्रैल 2018 में डीजीएमओ की आरटीआई के जवाब को हथियार बनाया, जिसके अनुसार दावा किया गया था कि 29 सितंबर 2016 से पहले पाकिस्तान पर कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। ये आरटीआई जम्मू के कार्यकर्ता रोहित चौधरी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें 2004 से 2014 के बीच सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी मांगी गई थी। डीजीएमओ के जवाब ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि यूपीए के समय कई सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने 2019 में 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे किए। इस दौरान 19 जून 2008, 30 अगस्त, 1 सितंबर 2011, 6 जनवरी 2013, 27-28 जुलाई 2013, 6 अगस्त 2013 और 14 जनवरी 2014 की तारीखें भी दी गई थी। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि मनमोहन सिंह के वक्त कई सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई, लेकिन इन्हें वोट के लिए प्रचारित नहीं किया गया। हालांकि डीजीएमओ की आरटीआई ने इन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल एसडीएस जस्टरोटिया ने ये कहा कि 29 सितंबर 2016 से पहले सर्जिकल स्ट्राइक का कोई डेटा ही नहीं है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की झूठ की आदत करार दिया। वहीं पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने ट्वीट कर सवाल पूछा कि मेरे कार्यकाल के दौरान कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। वहीं बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि कांग्रेस हर नेता अलग अलग संख्या 2, 6 और 10 बताता है, जैसे अकबर रोड से सर्जिकल स्ट्राइक की जाए। वहीं सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थकों ने आरटीआई का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान को भी नहीं पता था कि मनमोहन के समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई। वहीं कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से इस पोस्ट पर कई तरह के रिप्लाई आए, जिसमें मनमोहन सिंह के कार्यकाल में पाकिस्तान के अंदर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का ब्यौरा दिया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक यूपीए की सरकार में साल 2004 से 2014 तक कुल 6 बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन किया है। पोस्ट किस जगह ऑपरेशन किया गया और कब किया गया, इसकी जानकारी भी देता है। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि कांग्रेस सरकार के दौरान भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। सबूत के तौर पर उन्होंने न्यूज चैनल की वीडियो क्लिप का लिंक दिया था। उन्होंने कहा कि शशि थरूर का ये बयान सरासर गलत है कि 2015 में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पहली बार सेना ने एलओसी पार की थी, लेकिन डीजीएमओ की आरटीआई रिपोर्ट कांग्रेस के इन दावों को खारिज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें